बहुत ही कम समय बचा है इस 2025 को जाने में। अपने हाथ से 2025 भी चला जाएगा लगभग 90 से 95 दिन के अंदर। और इस बीच में अगर आप चाहते हो कि आप एक बहुत ही अच्छे और एक बहुत ही सफल ट्रेडर बनने की राह में निकल पड़ो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि कैसे आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हो और उसमें क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है। बेसिक रोडमैप देने वाला हूं जिससे आप प्रॉफिटेबल और एक सक्सेसफुल ट्रेडर या एक सफल सेगमेंट को चूज कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एकदम बेसिक चीज। पहला नंबर पॉइंट है कि आपको ट्रेडर बनना ही क्यों है भैया। मुझे पता है आपने सोशल मीडिया पे देखा है, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया देखकर ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं और इसके वजह से बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में वॉल्यूम आया है। बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जाकर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और उनका हो जाता है लॉस। और उसके बाद जाते हैं सीखने का मन पहले नहीं होता है, क्योंकि वो लोग जो इन्फ्लुएंसर्स के देख कर आए होते हैं वो लोग अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं और बोलते हैं भैया लिंक है बायो में, जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो। उनका ब्रोकरेज मिल जाता है, उनका रेफरल अर्निंग मिल जाता है, उनका कोर्स बिक जाता है, लेकिन आप सही से सीख नहीं पाते हो। उसके बाद आप जाते हो ट्रेड करने, आपका हो जाता है लॉस भैया। लेकिन आज की इस एपिसोड में एक्चुअल मतलब समझेंगे और एक्चुअल में समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक गाइडेंस देंगे 90 डेज, यानी कि आज से लेकर 2026 आने से पहले आप उस समय की यूटिलाइज कर और एक सफल ट्रेडर बनने की राह पे निकल चलो। तो देखो भैया, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का सीधा मतलब है भैया कि फ्रीडम। भैया आप कहीं भी रहो, एक मोबाइल हो और एक लैपटॉप हो, तो आपका काम बन जाएगा। 2 बजे सो के उठे, 2:30 बजे कर लिए ट्रेड, 9 बजे उठे, 10 बजे ट्रेड कर लिए, कहीं भी हो, कहीं से भी एक्सेसिबल है। ट्रेडिंग एक फ्रीडम देता है जो कि आपको कहीं पे भी बांध कर नहीं रखता है। 9 to 5 करने का मतलब वो सिस्टम ही नहीं है, आप कहीं से भी एक्सेस करके कर सकते हो। तो आपको तो पता ही होगा कि ट्रेडिंग मींस फ्रीडम। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे पहले आपको पूछना है कि आपको ट्रेडिंग क्यों करना है भैया। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपके पास ट्रेडिंग में उतरने से पहले आपके पास सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो या एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हो, दोनों में से आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। और उसके बाद आपको सीखने की तरफ बढ़ना चाहिए, डायरेक्ट ट्रेड करने की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। यूट्यूब पे देखकर, लाइव ट्रेडिंग देखकर, वहां से चीजें सीखकर आपको नहीं सीखने है। सबसे पहले आपको बेसिक थ्योरेटिकल चीजें सीखना है, देन प्रैक्टिकल चीजें में आना है। लेकिन उससे पहले आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये होगा एक प्रैक्टिकल अप्रोच, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच का एक गाइडेंस भी है। अच्छे से देखो भैया। अगला पॉइंट आता है भैया कि आप किस टाइप का ट्रेडर बनना चाहते हो। ट्रेडर 2 प्रकार के होते हैं स्टॉक मार्केट में। बेसिकली एक स्विंग ट्रेडर, यानी कि जो लॉन्ग टर्म 2, 4, 10 दिन, 15 दिन यानी कि स्टॉक इक्विटी में करते हैं, उनको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे भी कर सकते हैं उसमें, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कैश ट्रेडर होते हैं, जो इक्विटी ट्रेडर रहता है, उनके पास कैपिटल ज्यादा लगते हैं, उनको कैपिटल ज्यादा यूज करने होते हैं। उसके बाद वो लोग कैश मार्केट यानी इक्विटी में जाकर आज खरीद के आज ही बेच सकते हैं, या उसको होल्ड करके 2, 4, 10 दिन जब तक प्रॉफिट ना आए तब तक उसको होल्ड कर सकते हैं। और एक होता है एफएनओ ट्रेडर, ऑप्शंस ट्रेडिंग, यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जाकर ट्रेड करना, पर 10-12% को गेन करना। तो ये देखकर आप आए हो, तो दोनों का अलग अलग डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है। बेसिक चीजें समझने की कोशिश करें तो कैश ट्रेडर यानी कि इक्विटी ट्रेडर वो होते हैं जो कि उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होते हैं, उनके पास रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। जब तक प्रॉफिट आए तब तक उसको होल्ड कर सकते हैं। एक बार एनालिसिस करने के बाद वो 10-15 दिन तक चार्ट ना भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग यानी एफएनओ ट्रेडिंग में घुसते हो, तो आपको पूरा मार्केट आवर जो भी होता है 9:15 से लेकर 3:30 तक, उस बीच आपको चार्ट देखने पड़ते हैं। और आप उस बीच चार्ट नहीं देखोगे तो आपको हो जाएगा लॉस, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत सारे, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत सारी चीजें काम करती है, बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। और इक्विटी ट्रेडर में भी, यानी कि कैश मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। लेकिन अगर बात करें कि क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है, तो दोनों में लगभग सेम जरूरत है। जैसे जैसे आप एडवांस हो जाओगे तो दोनों की चीजें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सीखने पड़ेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। किसी भी कंपनी में आप अगर इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हो या डिलीवरी के लिए ट्रेड कर रहे हो, यानी स्विंग ट्रेडिंग के बाद 2, 4, 10 दिन में आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको निकलना है। तो उस समय में आपको फंडामेंटल एनालिसिस पता होना चाहिए, कंपनी के बारे में, करती क्या है, कैसे करती है, सारी चीजें को, उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कहाँ कहाँ पे बिजनेस है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। देन आता है उस कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस की, यानी कि उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कैसे कमाया, कहाँ ले गया, कितना कर्ज है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितना इबिटा लेवल है, पी रेशियो, आरओसी, यानी फंडामेंटल अगर आप सीखोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें पता हो जाएगा। यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, तो आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, उसमें आप जाकर सीख सकते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो उसमें वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन आपको टेक्निकल एनालिसिस पता होना चाहिए दोनों में। अगर आप कैश ट्रेडर बनना चाहते हो या एफएनओ ट्रेडर यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर बनना चाहते हो, तो दोनों में आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब भी आप
लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करोगे 2-4-10 दिन के लिए, तो उसमें भी आपको चार्ट देखने पड़ेंगे। जो भी कैंडल बनते हैं उसको चार्ट देकर एनालाइज किया जाता है कि आने वाले 2-4 दिन में इसका मूव क्या हो सकता है, आपके स्ट्रेटेजी के बेस पे, आपके एनालिसिस के बेस पे। तो अगर आपके पास फंडामेंटल पता है तो आपको पता चलेगा कंपनी कैसी है, टेक्निकल एनालिसिस पता चल गया, यानी कि 2-4-10 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि मार्केट का मूव क्या है। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएगा। ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा मैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करना होता है, ट्रेंड लाइन पता करना होता है, कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न, बहुत सारी चीजें होती है। ऑप्शन स्क्रीन्स पता होना चाहिए, ऑप्शन सेट पढ़ने आना चाहिए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इंडिकेटर आपको पता होना चाहिए फॉर एफएनओ ट्रेडर। अगर आपको कैश ट्रेडर बनना है तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस की, इससे ज्यादा जरूरत नहीं होती है बेसिकली अगर आप कैश ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो। ये सारी चीजें अगर आप इस 90 डेज के अंदर सीख जाते हो तो एक अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा आप एक कैश ट्रेडिंग की तरफ ही जाओ, कैश ट्रेडिंग को ही प्रेफर करो, जहां पे आप किसी भी स्टॉक को बाई करोगे 2-4-10 दिन के अंदर जो भी आपका एनालिसिस था उसके हिसाब से आपको जो भी परसेंटेज प्रॉफिट मिलने होते हैं वो मिल जाएंगे और आप शांति से रहेंगे। एफएनओ में जाओगे, कोई अभी तक अच्छे खासे पैसे नहीं बना पाया। जितने भी अभी नए नए इन्फ्लुएंसर आप देख रहे हो सारे लोग अपना कोर्स सेल करके उसको सारी चीजें अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं और अपना बायो में लिंक देकर वो सारी चीजें कमा रहे हैं भैया, फ्लेक्स कर रहे हैं। देन आप उसका कस्टमर बन जाते हो और आपसे वो पैसे कमाकर वो चले जाते हैं। क्या आपको एक्चुअल में लगता है कि कोई ट्रेडिंग करके यानी एफएनओ करके एक मिलियनियर बन सकता है? एक पीआर सुंदर को छोड़कर कोई भी ऐसा ट्रेडर बताओ जो एक मिलियनियर बना हो एक ट्रेडिंग सेगमेंट से जाकर, यानी एफएनओ सेगमेंट से जाकर। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो कि ट्रेडिंग सेगमेंट से यानी कि एफएनओ सेगमेंट से जाकर एक बहुत अच्छा मिलियनियर बना हो। जितने भी हैं, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, ये सारे लोग इन्वेस्टिंग यानी कि स्विंग ट्रेडिंग यानी कैश ट्रेडिंग मार्केट से जाकर बहुत अच्छे एक सफल ट्रेडर बने, जो कि ये प्रूफ करता है कि अगर आपको एक बहुत अच्छे ट्रेडर यानी सफल ट्रेडर बनना है तो आपको कैश मार्केट की तरफ ही जाना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाहिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और नॉलेज चाहिए तो नीचे कमेंट्स करो। अगर 10 कमेंट भी आते हैं तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करके मंथ के एंड तक 6-7% का अर्निंग कर सकते हो किसी भी स्टॉक को कहीं से भी किसी तरीके से। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ये भी बताओ और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे धमाकेदार एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।